अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। 10 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिनके करने के बाद आपका मोबाइल सिक्योर हो जाएगा, आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा और आपका मोबाइल स्मूथ चलेगा। इन 10 सेटिंग करने के बाद ना कोई आपको लोकेट कर पाएगा कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और ना ही आपका मोबाइल को कोई हैक कर पाएगा। तो ये कौन सी सेटिंग है और कैसे करनी है, तो चलते हैं हम अपनी पहली सेटिंग की तरह। अपने मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक है वो आपने पिन या पैटर्न जो लगाना है वो एक स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका स्ट्रांग स्क्रीन लॉक होगा उससे काफी हद तक आपका मोबाइल सिक्योर हो जाएगा। आपको मोबाइल को कोई दूसरा आदमी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बाकी सेटिंग के लिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ। नंबर 2 पर आता है अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको अनेबल करना है, जिसको आम जबान में हम टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कहते हैं। इसके लिए आपने गूगल को ओपन कर लेना है और ऊपर जो आपका प्रोफाइल आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करना है और सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये नीचे आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ। अब मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन इस जीमेल का ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जो हमारा पैटर्न है वो इंटर करना है। तो मैं अपना फिंगर इंटर करके इसको अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने अपना नंबर दे देना है और उसके बाद इसे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह आपके गूगल अकाउंट में आपका नंबर ऐड हो जाएगा और आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसके ऊपर यूं ही क्लिक करोगे तो आपने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, वो नंबर यहाँ आ जाएगा और ये आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन भी डन हो जाएगा। इसको आपने कर लेना है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। यूज फाइंड माई डिवाइस को आपने हमेशा ऑन कर रखना है। इसको ऑन कैसे करना है? सेटिंग में जाना है और ऊपर सर्च बार में लिखना है फाइंड माई डिवाइस। आपके मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस का भी ऑप्शन हो सकता है, फाइंड माई मोबाइल का भी ऑप्शन हो सकता है। जो भी ऑप्शन है और उसको सर्च कर लेना है और फाइंड माई डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है या आपने फाइंड माई मोबाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ आपने ये सारी परमिशन दे देनी है, ये सारे टूगल्स ऑन कर लेने हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब कभी खुदा न खास्ता आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो आपको ढूंढने में ये आपकी मदद करेगा। आपने इस फीचर को भी अनेबल करके रखना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। इंस्टॉल ट्रस्टेड ऐप। जब भी आपको कोई ऐप चाहिए, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करना चाहें तो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसका फ़ायदा ये होता है, प्ले स्टोर में ये प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। जब भी कोई आप ऐप डाउनलोड करेंगे जो कि डेंजरस होगी, जो आपके मोबाइल के लिए या आपकी सिक्योरिटी के लिए रिस्क को प्ले स्टोर प्रोटेक्ट कर लेगा, वो ऐप डाउनलोड नहीं होगी। इससे आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज नहीं होगी। लिहाजा आपने जब भी कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। इसके अलावा आपने कहीं और से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी। तो अब हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, वो है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। आपने अपने मोबाइल को हमेशा अपडेट रखना है। अपडेट रखने का फ़ायदा आपको ये होने वाला है, जब कभी भी आपके मोबाइल में कोई बग आ जाता है, कोई मालवेयर आ जाता है, कोई हैक करने की कोशिश करता है, मोबाइल को अपडेट करने के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अपडेट आपने कैसे करना है? आपने सेटिंग में आ जाना है और उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट का फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा। हर मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मौजूद होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ऊपर डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेना है। लोडिंग लेगा और उसके बाद आपको बता देगा कि यहाँ आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं। तो मेरा मोबाइल इस वक्त अपडेट है तो यहाँ शो कर रहा है योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट। अगर आपका मोबाइल अपडेट होने वाला होगा तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा नीड टू अपडेट। नीड टू अपडेट का जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। यूज ए मोबाइल सिक्योरिटी ऐप।
आप अपने मोबाइल को सिक्योरिटी ऐप से भी सिक्योर कर सकते हैं। अपने मोबाइल को सिक्योरिटी ऐप्स डाउनलोड करके भी सिक्योर कर सकते हैं। उनमें से मैं 2-3 ऐप्स आपको मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ और सर्च बार को ओपन करता हूँ और यहाँ सर्च में मैं लिखता हूँ बिट डिफेंडर ऐप है। ये इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप आपकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ होने से बचाएगा, आपकी प्राइवेसी को लीक होने से बचा सकती है। नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी, इस ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 4.6 इसकी रेटिंग है और 50 बिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोडर हैं। इस ऐप को भी डाउनलोड करके आप मज़ीद सिक्योर हो सकते हैं। इन ऐप का बेसिकली यही काम है कि आपके मोबाइल में कोई मालवेयर आ जाता है या आप जो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, गूगल पर, क्रोम पर सर्चिंग कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ ऐसी ऐप्स या ऐसी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि आपके लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 7 की, इनक्रिप्ट योर डाटा। तो इसके लिए आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है और सिक्योरिटी में चले जाना है। सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने देख लेना है कि यहाँ लुक्स गुड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ आपका ओके है। लॉक स्क्रीन ग्रीन है, अकाउंट सिक्योरिटी ग्रीन है, लास्ट डिवाइस प्रोटेक्शन ये ग्रीन है, ऐप सिक्योरिटी भी ग्रीन है और अपडेट भी ग्रीन है। तो इस तरह आपने यहाँ आके चेक कर लेना है कहीं आपका डिवाइस रिस्क पर तो नहीं है या आपका कहीं कोई डाटा कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा। तो यहाँ मेरे सारे सिग्नल ग्रीन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा डाटा, मेरी प्राइवेसी सिक्योर है। तो इसको आपने लाजमी से चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ कोई हार्मफुल ऐप नज़र आती है तो उस ऐप को आपने डिलीट कर देना है ताकि आपका डाटा कंप्रोमाइज ना हो सके। ये लाजमी आपने कर लेना है। नंबर 8 पे हमारी सेटिंग है अवॉइड टू कनेक्ट पब्लिक वाईफाई। तो जब कभी आप आउटडोर जाएं, जो फ्री के पब्लिक वाईफाई हैं उनको आप यूज़ ना करें, या ऐसे वीपीएन जो ट्रस्टेड नहीं है उनको भी आप कनेक्ट ना करें। पब्लिक वाईफाई शो तो हो रहा होगा कि ये वाईफाई है, हो सकता है वो कोई हैकर्स ने कोई आपके लिए ऐसा जाल बिछाया होगा, उसको कनेक्ट करने के बाद वो आपका डाटा हासिल कर रहे होंगे, वो आपके मोबाइल की एक्सेस हासिल कर रहे होंगे। तो लिहाजा आप कोशिश करें जब कभी भी आप पब्लिक प्लेस पर जाएं, फ्री में वाईफाई नज़र आ रहा हो तो उसको आप कनेक्ट ना करें, और ऐसे वीपीएन भी आप कनेक्ट ना करें जो कि ट्रस्टेड ना हो, जिनकी रेटिंग अच्छी खासी ना हो, तो उन वीपीएन को भी आपने कनेक्ट नहीं करना। तो नंबर 9 पर हमारी जो सेटिंग आती है वो है डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज। कुछ हमारे मोबाइल में ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको हम ज़रूरत ही नहीं होती लेकिन फिर भी वो आ रहती हैं। कुछ ऐसी सेटिंग है उनको हम यूज़ ही नहीं कर रहे होते फिर भी वो ऑन रहती है। फॉर एग्जांपल लोकेशन है, हम अपने रूम में बैठे हैं, हमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम इसे ऑन करके रखते हैं। तो एक ब्लूटूथ है जिसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ज़रूरत ही नहीं है फिर भी उसको हम ऑन करके रखते हैं। और इसी तरह एनएफसी है, जब हम अपना एटीएम कार्ड स्कैन ही नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हमारे मोबाइल में वो ऑन रहता है। सर्विसेज को ऑन रखने से हमारे मोबाइल में फालतू के मालवेयर आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, तो लिहाजा आपने इन सर्विसेज को ज़रूरत ना होने की सूरत में ऑफ करके रखना है। नंबर 10 पर जो सेटिंग आती है रेगुलरली डाटा बैकअप। अपने डाटा को कैसे बैकअप कर सकते हैं, उसके लिए आपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अपने डाटा को रेगुलरली बैकअप करते रहना है। खुदा न खास्ता हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है तो हमारा ये डाटा लीक हो सकता है, तो हम अपने डाटा को रिकवर करने के लिए उस अकाउंट को अपने दूसरे मोबाइल में लॉग इन कर लेंगे और अपना पूरा डाटा अपने दूसरे मोबाइल में सेव कर लेंगे। तो हम पहले वाले चोरी शुदा मोबाइल को रिस्टोर भी करा सकते हैं, अब उसे बंद भी कर सकते हैं और अपना डाटा होगा उसको अपने इस मोबाइल में सिक्योर कर लेंगे। तो ये थी 10 कमाल की सेटिंग। इन सेटिंग को आपने अभी से अपने मोबाइल में कर लेना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी भी ना हो और आपका मोबाइल भी स्मूथ चले। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।